अगर मैं आप लोग को बोलूं 2026 से एक वर्स्ट ईयर शुरू होने वाला है स्मार्टफोन, पीसी, इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप सबके लिए, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। क्या बोला तूने? ये बात बिल्कुल सच होने वाली, क्योंकि बहुत ही बुरा दौर आने वाला है जहां पे हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की कीमतें आसमान छूने वाली हैं और इन सब की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। मार्केट में जितने भी मोबाइल फोन आपको Xiaomi, Oppo, Vivo के मिलते हैं, इनकी कीमतों में ऑलरेडी 1000 से 2000 रुपए का जंप आ चुका है। जितने भी फोन 20-25 हजार रुपए तक मिलते हैं और आने वाले समय में जितने भी महंगे फोन आएंगे उनकी कीमतें और भी ज्यादा होने वाली है। यानी कि एक लाइन में अगर बोलूं कि अगर आप लोग को लगता है कि इस साल के फोन महंगे थे, तो अगले साल आपको पता चले कि एक्चुअली में महंगे फोन यहाँ पे क्या रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है और उसका नाम है AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज के समय में ऐसी रेस लगी है जिसने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि शुरुआती दिनों में जब AI आई थी तो लग रहा था कि लोगों का काम आसान करेगी, बहुत ही अच्छा काम करेगी, यहाँ पे चलती रहेगी। लेकिन AI की एक ऐसी डिमांड है, जो बड़े बड़े LLM होते हैं जैसे ChatGPT हो गया, उनको चलाने के लिए ढेर सारा बिजली लगती है, ढेर सारा पानी लगता है और आज के समय में आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर भी लगता है। यानी कि मार्केट में मौजूद जितनी भी रैम और जो मेमोरी चिप्स की सप्लाई है, सारी की सारी जा रही है यहाँ पे आपके AI के ऊपर। सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ क्या चल रहा है। एग्जैक्टली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रन करने के लिए जो सर्वर से उसके अंदर डिमांड पड़ रही है आज के समय में मेमोरी चिप्स की, और जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज उनके पास ऑलरेडी ऑर्डर जा चुके आने वाले 1-2 सालों के, ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ये एग्जैक्टली में चिप्स प्रोवाइड कर सके इन AI कंपनीज को, ताकि वो अपने सर्वर्स पर रन कर सके। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनीज है। एक होती है सैमसंग जो मेमोरी चिप्स बनाती है, एक SK हाइंस होती है और एक माइक्रोन होती है। ये तीनों ही सबसे ज्यादा बड़ी कंपनीज जो कि 90% मार्केट ग्रैब करके बैठी है, जिसके अंदर मार्केट में अगर आपके पास कोई भी फोन अगर यहाँ पर हो तो उसके अंदर रेगुलरली जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर आप इन्हीं चिप्स को यहाँ पे यूटिलाइजेशन यहाँ पर देखोगे। जिसका मतलब ये कि दुनिया की 3 बड़ी कंपनीज ऑलरेडी सबसे बड़ा ऑर्डर ले चुकी है मेमोरी चिप्स का, जो ऑलरेडी यहाँ पे सप्लाई कर रही है AI सर्वर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे अब शॉर्टेज हो रही है उन दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कंज्यूमर साइड को। जैसे कि बात करें रेगुलर रैम मॉड्यूल्स जो आपको लैपटॉप या पीसीज में देखने को मिलते हैं, वहां पे अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है रैम मॉड्यूल्स जो आपको मोबाइल फोन्स में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जहाँ पे NAND स्टोरेज आपको यूज की जाती है या फिर मेमोरी मॉड्यूल्स यूज किए जाते हैं, वो सब यहाँ पर आए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में चल रही है काफी बड़ी शॉर्टेज। यहाँ पे AI कंपनीज ने इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर दे दिए कि अब इन कंपनीज के पास चीजें ही नहीं बचे कि रेगुलर लोगों को बेच सके, यानी कि रेगुलर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को हम लोग सप्लाई कर सके। सबसे पहला चेंज आता है कि सर्वर साइड में यहाँ पे यूज होती है हाई बैंडविड्थ मेमोरी, जिसके लिए ओपन यानी ऑलरेडी 40% जो स्टॉक रहता है ना रैम और चिप्स का, वो अकेले एक ही कंपनी ने खरीद रखा है। और उसके पीछे का रीजन यहाँ पर ये कि वो अपने सर्वर्स को नेक्स्ट लेवल पे डेटा को ट्रेन करना चाहते हैं, ताकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो यहाँ पे GPT के फ्यूचर वर्जन आ रहे हैं उनके लिए कंपैटिबल बनाया जा सके। और अगली चीज ये आपके आंसर्स को क्विक दे सके, इमेज जनरेट कर सके, वीडियो जनरेट कर सके, और जो भी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेक्स्ट बिग थिंग होगी उसको यहाँ पे सर्वर साइड पे रन किया जा सके। इस वजह से यहाँ पे इतने बड़े बड़े ऑर्डर दिए जा रहे हैं ताकि वो और बड़े डेटा सेंटर्स को बिल्ड किया जा सके। इवन एनवीडिया ने तो आज के समय में बताऊं क्या कर रही है, वो आज के समय में जो सिर्फ ग्राफिक्स की चिप्स होती है ना, वही यहाँ पे अपने जो बायर्स होते हैं AI वाले उनको प्रोवाइड करो और उनको कह रहे कि आप है ना ग्राफिक्स का चिप ले लो और जो मेमोरी मॉड्यूल लगती है ना VRAM उसके अंदर, वो आप अलग से जाके खरीद लो। और इसका इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है कि जो NAND स्टोरेज होती है और जो LPDDR रैम होती है, यहाँ पे बहुत बड़ी शॉर्टेज क्रिएट हो गई। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, AI की रेस इस लेवल पे चल रही है पूरी दुनिया में कि आप उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। यहाँ पे बात चल रही है समुद्र के अंदर डेटा सेंटर्स को क्रिएट करने की, वहाँ पे AI पावर्ड सर्वर लगाने के लिए। यहाँ तक कि ये बात चल रही है कि जो AI के सर्वर्स होते हैं वो स्पेस में क्यों ना लगा दे। यस, इस लेवल पे कहानी चल रही है और दुनिया के अंदर यही एक बड़ा AI बबल यहाँ पे क्रिएट हो गया जिसने पूरी दुनिया को आपस में कब्जे के अंदर ले लिया। और ये AI बबल इतना बड़ा, आप खुद सोच के देखिए, किसी भी AI कंपनी ने अभी तक बिजनेस मॉडल क्रैक नहीं किया कि हम AI के थ्रू पैसा कैसे बनाने वाले हैं, लेकिन AI के अंदर अंधा पैसा यहाँ पे जा रहा है। और ये AI बबल आगे बस्ट होगा या नहीं होगा इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जितनी भी AI कंपनीज है US बेस्ड कंपनीज हैं और USA के प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, और वो चाहते हैं कि US एक बड़ा पावर हाउस बना रहे, बड़ा इकोनॉमिक पावर बना रहे। इस वजह से अगर AI कंपनीज वहां की चलती रहेंगी तो US नंबर 1 बना रहेगा। और अगर AI बबल बस्ट होता है तो ये उन्हें भी पता है आने वाले समय में US यहाँ पे आगे गिर सकता है, तो उसको बचाने के लिए ये लोग इसके अंदर और पैसा डाल रहे हैं और इतना बड़ा बबल बनाते जा रहे हैं कि इसमें हम सब लोग यहाँ पे फंसते जा रहे हैं। यानी कि अब आने वाले समय में छोटी छोटी कंपनीज के नाम तो छोड़ो,
एप्पल जैसी कंपनी ऑलरेडी अपने आईफोन के प्राइसेस इस साल बढ़ा रही है आईफोन 17 के, जिसके अंदर 5 से 7 हजार रुपए का एक हाइक देखने को मिल सकता है। इवन मार्केट में कई स्टोर्स पे ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्टेज क्रिएट हो गई है, और ये शॉर्टेज एक शुरुआती बात है। यहाँ पे सिर्फ दिसंबर तक ही बात करें तो इस साल की जो मोबाइल फोन अभी मिल रहे हैं इन सबके ऑर्डर पहले दिए जा चुके थे, लेकिन अब 2026 में जैसे जैसे नए फोन यहाँ पे लॉन्च होंगे और 6-8 महीने का यहाँ पे टाइम निकलेगा, तो यहाँ पे अब पता चाहिए कि एग्जैक्टली में ज्यादा एक्सपेंसिव और महंगे फोन यहाँ पर क्या रहते हैं। और सिर्फ इतनी बात नहीं कि यहाँ पे सिर्फ सारा दोष मैं एआई को दे सकता हूँ, एक और दोष दे सकता हूँ यहाँ पे यूएस डॉलर इंडियन की रुपीस की प्राइसिंग को। यहाँ पे यूएस डॉलर इतिहास में पहली बार 90 रुपीस हिट हुआ है, और इसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा आप लोगों की जेब पे, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप लोग खरीद रहे हो, जितने भी मोबाइल फोन आप लोग खरीद रहे हो, लैपटॉप्स आप खरीद रहे हो, यहाँ पे 50 to 60% कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, और इंपोर्ट किया जाता है यूएस डॉलर्स में। और यूएस डॉलर की जब 90 रुपए जा रहा है तो आप समझ जाओ कि जब 80 रुपए हुआ था तब हाइक आया था, और अब 90 रुपए हो रहा है तो और ज्यादा हाइक देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली आप ये नहीं समझ सकते कि आने वाले फ्यूचर में जो मोबाइल फोन्स होते हैं वो एकदम सस्ते हो जाएं, या फिर जो मोबाइल फोन्स के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी रहती है वो एकदम से आगे आ जाए। क्योंकि अब तो ये बात भी चल रही कि आने वाले समय में जो मोबाइल फोन्स के अंदर रैम यूज की जाएगी, रैम शॉर्टेज कारण जो रैम मेमोरी रहती है उसको भी रिड्यूस किया जा रहा है। यानी कि फ्लैगशिप फोन जो 16 जीबी रैम पे आते हैं तो 16 जीबी को 12 जीबी पे लेकर आ जा रहा है, 12 जीबी वाले फोन को लेकर आ जाएगा 8 जीबी पे, 8 जीबी 6 जीबी पे जाएगा, 6 जीबी रैम के साथ जो फोन आता था वो 4 जीबी रैम के साथ देखने को मिलेगा। और हम वापस एक उल्टी साइकिल में जा रहे हैं। यानी कि एक जमाना आ रहा था ना कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होता है, आपको नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, पुरानी चीजें सस्ती हो जाती है। ऐसा नहीं होने वाला, उल्टा यहाँ पे ये हो रहा है कि आपको पुरानी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे कीमतें तो ज्यादा जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, चाहे लैपटॉप हो गया, पीसीज हो गए, चाहे स्मार्टफोन्स, टैबलेट, ये सब हो गए, लेकिन ये सब खरीदने के लोगों की जो इनकम होती है वो नहीं बढ़ रही। ये सबसे बड़ा बबल है। यानी कि इनकम अगर नहीं बढ़ रही है और कीमतें ज्यादा जा रही है तो क्या हुआ, क्या लोग उन प्रोडक्ट्स को ले पाएंगे? यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल है। और हाँ, जो लोग बोलते हैं कि हम लोन या ईएमआई या नो कॉस्ट ईएमआई बनवा लेंगे, तो एक बात बता देना चाहता हूँ, ऑलरेडी इंडिया में नो कॉस्ट ईएमआई पे जो डिफॉल्ट रेट्स होते हैं वो बढ़ने लगे हैं, और ईएमआई उतनी आसान नहीं हो गया लेने के लिए। यानी कि अब ईएमआई ऑप्शन, लोन ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो लोग एग्जैक्टली में ईएमआई भर सकते हैं, और 1 लाख रुपए के नीचे जो लोन डिफॉल्ट रेट होते हैं वो तेजी से इंक्रीज हुए। तो ये बात समझने की जरूरत है कि यहाँ पे अब मोबाइल फोन या फिर कोई प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद पाना और भी ज्यादा कठिन होगा, और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट पूरी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा। सबसे पहले तो अब कंपनीज के पास कोई नया लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट अब इतनी ज्यादा चीजें नहीं है दिखाने के लिए। दूसरी चीज, एक मोबाइल फोन के अंदर लोग जो है उसे लंबे समय तक तो यूज कर रहे हैं, लेकिन एक नए मोबाइल फोन के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं आ रही जिससे लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। इस वजह से कंपनीज का जो वॉल्यूम होता है वो भी यहाँ पे करेगा। इसके साथ ही एंडी इंपॉर्टेंट चीज है कि कई सारी कंपनीज आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बज़वर्ड है, जो पूरा बबल है ना, इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, और ये कहती है हर एक कंपनी के उनके फोन के अंदर एआई फीचर है। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ 90% जो होता है जो एआई फीचर्स होते हैं वो थर्ड पार्टी ऐप से अचीव कर सकते हैं। यानी कि टेक्स्ट ट्रांसलेट करना, बैकग्राउंड रिमूव करना, ऑब्जेक्ट इरेज करना, या फिर कॉल रिकॉर्डिंग को समराइज कर देना या नोट समरीज दे देना। यार ये कोई बहुत ही बेसिक फीचर्स होते हैं, इसको मैं एआई बोलता ही नहीं हूँ। एग्जैक्टली में एआई फीचर्स वो रहेंगे जो मोबाइल फोन के अंदर ही रहे, बिना इंटरनेट कनेक्शन के यहाँ पे काम करे और आपकी हेल्प करे। इस तरीके का काम ऑलरेडी स्नैपड्रैगन की नई चिप्स कर सकती है, जिनके अंदर आप ऑलरेडी एप्स को ऑपरेट कर सकते हो, जिसे एजेंटिक एआई कहते हैं। ये चीज यहाँ पे चल रही है और इसके ऊपर अभी भी काम हो रहा है, लेकिन अभी भी जो 99% ऑफ द जो वर्कलोड होता है वो सर्वर साइड पे होता है, और सर्वर साइड पर ही ये सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जाता है। लेकिन क्या आने वाले समय में क्या ये सारी चीजें सर्वर साइड पर रहेंगी? ऐसा नहीं है। देखो, आने वाले जमाने में जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता लगी वो बताता हूँ। वो ये है कि सारी चीजें अभी सर्वर साइड पे हो रही है, लेकिन ये भी प्लान है कि धीरे धीरे ये सर्वर साइड से चीजें निकाल के आपके ऑन डिवाइस लाने का, लेकिन उसमें लगेगा टाइम। आज के समय में चिप्स अब धीरे धीरे कैपेबल हो रही है कि उनका एनपीयू और स्ट्रॉन्ग किया जाए, और यहाँ तक कि उसके अंदर ज्यादा रैम और ज्यादा स्टोरेज लगाई जाए। लेकिन जिस तरीके से रैम और स्टोरेज के प्राइसेस ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे चल रहे हैं, उसे देख के यहाँ पे लगता है कि ये चीज अभी हाल फिलहाल तो नहीं होने वाली, लेकिन ऑन डिवाइस एआई के ऊपर अभी ज्यादा काम चल रहा है, जिससे प्राइवेसी और सिक्योरिटी रखी जा सके, आपका डेटा आपके मोबाइल फोन के अंदर ही रखा जा सके, और वहां पे आप बहुत सारी चीजें यूज कर लो। और हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आपको लोगों को लगता है नहीं कि फोटो इरेज कर लूंगा, छोटे मोटे फीचर दे दूंगा। अभी कुछ साल रुक जाओ, एआई का एक पूरा डिवाइसेस की वेव आने वाली है, जिसके अंदर आप सारे के सारे काम अपने मोबाइल फोन या अपने एआई डिवाइस के अंदर कर लोगे, जिसमें टैबलेट, लैपटॉप या फिर चौथे पांचवी कैटेगरी का कुछ अलग ही डिवाइस हो सकता है। ऑलरेडी एचपी से भी पता चला कि ये लोग अपने ऑन डिवाइस एआई पे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि
मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पूरी तरीके से चेंज करने की बात की जा रही है कि क्यों ना हम AI पावर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लाएं, जिसके अंदर जो भी चीजें एक यूजर देखना चाहे उसके हिसाब से देखने को मिले, उसे कोई ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़े, सारे के सारे जो काम होते वो AI कर सके। यानी कि मैं पहले बता चुका हूँ, एक फीचर फोन आए थे, एक रेगुलर मोबाइल फोन आए, और एक जमाना आने वाला है AI पावर्ड फोन का। लेकिन ये आने में अभी बहुत टाइम है, और AI फोन जब आएंगे और जैसी स्टेट लग रही है देख के कि चिप्स की कीमत ज्यादा हो रही है, यहाँ पे मेमोरी मॉडल्स महंगे हो रहे हैं, वो देख के लगता है कि ये जो फोन होंगे वो अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी में आएंगे, यानी कि 1.5-2 लाख के होंगे ऐसे फोन, और उसके बाद धीरे धीरे इनकी कीमतें यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में गिरेगी। लेकिन अगर मैं आप लोग को बोलूं कि AI के कारण आज के समय में आपके मोबाइल फोन्स खत्म हो रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? यार ये बात बिल्कुल सच है। मोबाइल फोन इंडस्ट्री अपने थोड़े से कोलैप्स के ऊपर मूव कर रही है और थोड़ा सा करेक्ट कर रही है, और इस रेस में ये भी हो सकता है कि एक दो कंपनी को इतना बड़ा झटका ले कि वो अपना बिजनेस भी यहाँ पे कम करे, या एक दो कंपनी से ऐसी भी हो सकती है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस चाइना चले जाए। देखते हैं आने वाला फ्यूचर यहाँ पे क्या रहता है स्मार्टफोन्स का, पीसीज इंडस्ट्री का, और ये जो AI वाला बबल है ये आगे चल के और किस किस इंडस्ट्री को अपने अंदर ले लेता है, ये भी देखने वाली बात है। आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या लगता है कि ये जो रेस है, ये जो जंग चल रही है कि कहां जाके रुकेगी, क्या इसका अंत होने वाला है, या फिर यूं ही हम लोग चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी? जो भी आपको ओपिनियन नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। और हाँ, वीडियो में कुछ भी नया सीखा है, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों ने ली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।